बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां आपको बता दें कि ईडी ने अभिषेक पिंटू को समन भेज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार है अभिषेक पिंटू। बता दें कि साहिबगंज अवैध खनन मामले में समन भेजा गया है। पंकज मिश्रा ने यहां पर अभिषेक पिंटू का नाम लिया था, तो एक बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि ईडी ने अभिषेक पिंटू को समन भेज दिया है। कुछ ही देर पहले ईडी कोर्ट में पंकज मिश्रा को पेश किया गया था, जिसके बाद 6 दिनों की रिमांड पर उसे भेजा गया है और उसके कुछ ही देर के बाद सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू को भी ईडी ने समन भेज दिया है। बता दें कि साहिबगंज अवैध खनन मामले में समन भेजा गया है और पंकज मिश्रा के नाम लेने के बाद यह समन अभिषेक पिंटू को ईडी की तरफ से भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी पंकज का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, एक अब बात करें तो अब धीरे धीरे ईडी की दबिश सीएम की ओर बढ़ती जा रही है। पहले पंकज मिश्रा और अब अभिषेक पिंटू, क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, ये कहना अभी जल्दीबाजी हुई कि सीएम की ओर ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी जो खबर है वो सिर्फ ये है कि सीएम के मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, इनको ईडी की तरफ से एक नोटिस दिया गया है, नोटिस सर्व कराया गया है, जिसमें ये इन्हें कल यानी कि बुधवार को ईडी रांची का जो ईडी ऑफिस है वहां पर इन्हें आने को कहा गया है पूछताछ के लिए। अभी फिलहाल खबर इतनी है। और ये नोटिस क्यों सर्व किया गया है ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट के विधायक प्रतिनिधि जब पंकज मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की तो उन्होंने कई बार नाम लिया अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू का। और एक जो सरयू राय हैं विधायक, निर्दलीय विधायक, वो दावा कर रहे हैं कि एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि पंकज मिश्रा और अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू के बीच है। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है और दूसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मीडिया सलाहकार है। इन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सरयू राय ने यह दावा किया था कि अब ईडी जल्द ही अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू को समन भेज सकती है। और समाचार प्लस ने यह दिखाया भी था, और अभी मतलब कि आप मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू को नोटिस सर्व कर दिया गया है। इन्हें कल ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा गया है। जी पंकज, लगातार जिस तरीके से भाजपा के नेताओं की बात कर ले तो वो पहले से ही अभिषेक पिंटू का नाम लेते आए हैं, और अब ईडी की दबिश को देखा जाए तो वो अब अभिषेक पिंटू तक पहुंच चुकी है। तो क्या कुछ राजनीति इस पर देखने को मिल सकती है? देखिए, एक और मॉडिफिकेशन है इसमें कि वो जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें 1 अगस्त को पेश होने को कहा गया है, कल नहीं पेश होने को कहा गया है। दूसरी बात, जिस कॉल रिकॉर्डिंग की बात की गई है वो सार्वजनिक नहीं है, वो सिर्फ ईडी के जो अधिकारी हैं उनके पास मौजूद है, वो जानते हैं। तीसरी बात इसमें कि इसमें बीजेपी का बहुत ज्यादा से नहीं है, क्योंकि ईडी जिस तरह से जांच कर रही है, शुरुआत भले ही मनरेगा घोटाले से हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये अवैध खनन घोटाले तक वो ईडी की टीम पहुंची। साहिबगंज में छापेमारी हुई, फिर उसके बाद देखा आपने कि साहिबगंज के कई जो पत्थर व्यवसायी थे उनसे पूछताछ की गई, कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ की गई। उसके बाद पंकज मिश्रा का नंबर आया, और जो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पंकज मिश्रा ने कई राज के बात ईडी को बताई है। उन्होंने बताया है कि कैसे पूरा साहिबगंज जिले में जो अवैध पत्थर का जो पूरा नेटवर्क है वो धंधा चलता था। उन्होंने ये भी बताया है कि जो बड़हरवा का जो टोल प्लाजा का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जिसमें यह दावा किया गया था कि मंत्री आलमगीर आलम की भी आवाज है, उसके बारे में पंकज मिश्रा ने यह बताया कि वो जो टोल प्लाजा था बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो सीधे बांग्लादेश से जुड़ता था। और जो जानकारी दी है उसके अनुसार कि जो होता यह था कि जो बोल्डर होते हैं उनका रेट कम होता है, और जो पत्थर चिप्स जो जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गिट्टी कहते हैं उसका रेट ज्यादा होता है। तो बोल्डर का जो ये परमिशन लेके वो छर्री सप्लाई किया जाता था सीधे बांग्लादेश को, और इसलिए चूंकि वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो उस टोल प्लाजा को मैनेज करना बहुत जरूरी था। और जो जानकारी दी है उसके अनुसार कि जब ये अवैध ट्रक वहां से पास होते थे तो उस वक्त वहां सीसीटीवी जो कैमरा था थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता था। इसमें कई लोग शामिल थे। दूसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट था, इन्होंने जो भी अवैध कमाई की थी, कई लोगों का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने बताया कि ये बांग्लादेश में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां फैक्ट्रियां डाली है।
तो ये दो देशों का भी मामला बनता है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच हो रही है, जो अवैध खनन है उस एंगल से जांच हो रही है। जी जो पंकज, हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ हवाला का भी इसमें कनेक्शन है, लेकिन वो क्या है इसके बारे में विस्तार से बाद में जानकारी मिलेगी। जी ये अवैध खनन का जो मामला हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, पहले डीएमओ, फिर डीटीओ, फिर पंकज मिश्रा और अब अभिषेक पिंटू, आगे किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे और किन लोगों के नाम शामिल होंगे, लेकिन ये पहले से लगभग इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जब पंकज मिश्रा तक ईडी पहुंची है तो फिर अभिषेक पिंटू तक ही पहुंची है, क्योंकि कई जो विपक्ष के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या निर्दलीय विधायक सरयू राय हों, ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ये जो अवैध खनन का पूरा जो नेटवर्क है जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता पंकज मिश्रा की थी और कई बार उनका नाम सामने आया था। इवन हाईकोर्ट, जो झारखंड हाईकोर्ट है, उन्होंने भी, जो जज थे, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये पंकज मिश्रा और अभिषेक पिंटू कौन है, बार बार इनका नाम सामने आ रहा है। तो उसके बाद से ही लग रहा था कि ये दोनों जो शख्स हैं इनकी भूमिका कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्या भूमिका है ये ईडी की जांच के बाद ही पता चलेगा, और ये भी बाद में पता चलेगा कि ईडी को क्या सबूत मिले हैं। हाँ, इतना तय है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके अनुसार पंकज मिश्रा ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये सब बताया है कि कैसे कमाई होती थी और कहां पे वो पैसे भेजते थे। पंकज मिश्रा ने ईडी को ये जरूर बताया है कि जो अवैध कमाई था उसका एक छोटा सा हिस्सा ही उन्हें मिलता था और उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऊपर जाता था। अब ये ऊपर के कौन लोग हैं जिनके पास अवैध कमाई का हिस्सा आता था, पंकज मिश्रा ने और क्या जानकारियां दी है। कुछ दस्तावेज भी पंकज मिश्रा ने सौंपे हैं ईडी को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेहद गोपनीय दस्तावेज हैं। उसी के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर साहेबगंज में अभी ईडी की टीम ने डेरा डाला हुआ है। उसी दस्तावेज के आधार पे जो मां जगदम्बा जो स्टोन वर्क्स जो है, जो क्रशर प्लांट है वहां, और मां दुर्गा स्टोन वर्क्स क्रशर प्लांट, इन दोनों जगहों पे छापेमारी की गई। वहां से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। एक दिन पहले ईडी की टीम ने वहां जो डीएमओ कार्यालय है वहां पर दबिश दी, वहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एक बात और जो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है वो ये कि जो साहेबगंज के डीएमओ हैं विभूति कुमार, उनकी भूमिका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखी जा रही है। अब उन पे क्या कार्रवाई होती है, उन्हें क्या पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाता है, क्योंकि एक बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। लेकिन पंकज मिश्रा बार बार विभूति कुमार का नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें दोबारा एक बार और पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आपको बता दें कि ईडी ने अभिषेक पिंटू को भी समन अब भेज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार है अभिषेक पिंटू, और साहिबगंज अवैध खनन मामले पर समन भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, जहां पंकज मिश्रा ने अभिषेक पिंटू का नाम लिया था और इसके बाद ही ईडी ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक पिंटू को समन भेज दिया है।